नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज के एक और स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हरियाणा की आज की 25 बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, आप सभी हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जहां पर हरियाणा सीईटी को लेकर आप सभी परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है। हरियाणा ग्रामीण आवास योजना 2025 के तहत काफी सारे गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से काफी अच्छे फ्लैट्स एंड प्लॉट्स यहां पर मिले हैं। ग्राम पंचायतों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान हमें देखने को मिला है। अमित शाह के साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की एक स्पेशल मीटिंग हुई है। रोजगार को लेकर भी आप सभी के लिए काफी सारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। यानी भाई इस वीडियो में आपको आज की हरियाणा की 25 बड़ी खबरें देखने को मिलने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तब का समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज की हरियाणा की सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है हरियाणा सीईटी परीक्षा को लेकर, जहां पर आप सभी को पता है कि काफी लंबा इंतजार करने के बाद फाइनली सीईटी का करेक्शन पोर्टल खुल चुका है। और ऐसे में यहां पर बड़ी खुशखबरी सीईटी के रिजल्ट और सीईटी के मेंस एग्जाम को लेकर निकल कर आ रही है। पूरी खबर आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख सकते हैं, जहां पर सीईटी का करेक्शन पोर्टल खुल चुका है। आप अपनी आईडी खोलकर करेक्शन कर सकते हैं। इस महीने के अंत तक सीईटी 2025 का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, ऐसी हमें यहां पर रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है। जहां पर अक्टूबर के एंड में 28, 29, 30 तारीख के आसपास हरियाणा सीईटी का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। सीईटी मेंस की परीक्षा अगले साल यानी साल 2026 में होने वाली है और नवंबर महीने से उसके लिए फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। जी हां, अगले महीने से आप सीईटी मेंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी भी लगभग कंफर्म है कि या तो इस महीने के एंड में या फिर अगले महीने की शुरुआत में इस सीईटी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और भाई इसके लिए पंजीकरण यहां पर मैंने बताया कि मेंस के लिए पंजीकरण यहां पर नवंबर मंथ से शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है ग्राम पंचायतों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा बैठकों के दौरान चाय नाश्ते के खर्च के लिए 4000 रुपए तक की राशि स्वीकृत कर दी है। विकास एवं पंचायत विभाग के उप निदेशक ने इस संबंध में सभी उपायुक्त, जिला परिषदों के कार्यकारी अधिकारियों, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों तथा खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 44 के तहत ग्राम पंचायतें ग्राम सभा बैठकों के आयोजन के समय इस राशि का उपयोग कर सकते हैं। जी हां, चाय पाने की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के लिए अब हरियाणा सरकार ने कर दी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है ग्रामीण आवास योजना 2025 को लेकर, जहां पर नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 141 गांवों और 2 महाग्राम पंचायतों में 8029 गरीब परिवारों और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत पिंजौर में 518 गरीब परिवारों को प्लाटों के आवंटन पत्र सौंप दिए गए हैं। जी हां, आप सभी को बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शनिवार को धनतेरस की छुट्टी के बावजूद संबंधित जिलों में तहसील कार्यालय खुले रहेंगे। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचायतों को विकास कार्यों के लिए स्टैंप ड्यूटी और बिजली की खपत पर पंचायत सेस की 1044 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि जारी की है। तो भाई कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी घोषणा में हरियाणा सरकार की तरफ से देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है रूस में कैथल युवक की मौत। जी हां, एक और बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर आपको बताना चाहूंगा कैथल जिले के थाना सिवन क्षेत्र के गांव जनेदपुर के 22 वर्षीय युवक करमचंद पुत्र देशराज का विदेश जाने का सपना उसकी मौत के साथ ही समाप्त हो गया है। जर्मनी जाने की चाह में उसने एक एजेंट पर भरोसा किया, लेकिन एजेंट ने उसे जर्मनी की जगह रूस भेज दिया। वहां उसे रूस की सेना में भर्ती कर दिया गया और फिर रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। युद्ध के दौरान 6 सितंबर को बम गिरने से करमचंद की मौत हो गई। करीब 1.5 महीने बाद 17 अक्टूबर को उसका पार्थिव शरीर भारत लौटा और 18 अक्टूबर को गांव में अंतिम संस्कार किया गया। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। एक बहुत ही शॉकिंग चीज हमें यह देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान। जी आप सभी को बताना
चाहूंगा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार का 1 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद हरियाणा सरकार ने ग्रामीणों के लिए, गांवों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं, करोड़ों रुपए की यहां पर घोषणाएं की है। जी हां, हरियाणा सरकार ने पंचायतों और नगर निकायों का विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि जारी की है, जहां पर पंचायतों को 1044 करोड़ 57 लाख रुपए पास किए गए हैं। 322 गांवों में फिरनियों के निर्माण हेतु 169 करोड़ रुपए का स्पेशल बजट यहां पर रेडी किया गया है। वहीं नगर निकाय को 1483 करोड़ 77 लाख रुपए का एक स्पेशल बजट यहां पर इनके लिए तैयार हुआ है। भाई अब हरियाणा सरकार आने वाले समय में ये बड़े खर्चे हरियाणा में करने के लिए जा रही है, जिससे हरियाणा और ज्यादा साफ सुथरा होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है 121 पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी। जी हां, सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी घोषणा, एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली थी, जहां पर आप सभी को पता है हरियाणा सरकार 1984 के सिख दंगों में मारे गए 121 लोगों के परिवारों को 5 नवंबर को नियुक्ति पत्र देने वाली है। पहले ही घोषणा हो गई थी, 121 परिवारों को सरकारी नौकरी हरियाणा सरकार की तरफ से ऑफर की गई है। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर 1 से 25 नवंबर तक राज्य में विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिनमें रक्तदान शिविर, निबंध प्रतियोगिता, सेमिनार और यात्रा भी शामिल है। समापन समारोह कुरुक्षेत्र में होगा, जिसमें कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई, ये मैंने आपको बताया था भाई, 1984 में जो सिख दंगों में मारे गए जो 121 लोगों के परिवार थे, उनको यहां पर सरकारी नौकरी सरकार की तरफ से ऑफर की गई है। और भाई आने वाले 5 नवंबर को इन सभी की मतलब इनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा यूट्यूबर की हत्या का खुला राज। जी हां, हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली महिला यूट्यूबर पुष्पा की हत्या से आखिरकार करीब 11 दिन बाद पुलिस ने पर्दा उठा ही दिया है, जहां पर महिला यूट्यूबर पुष्पा की हत्या उसके प्रेमी संदीप, जो कि वो भी यूट्यूबर है, उसने पुष्पा की गला दबाकर हत्या कर दी। और हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए उसने शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया था। हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली पुष्पा नाम की महिला यूट्यूबर की दोस्ती यूट्यूबर संदीप के साथ हो गई और वह अपने पति को छोड़कर गांव हरसाना में संदीप के मकान में रहने लगी और वह लगातार संदीप पर शादी का दबाव बनाने में लग गई। उसके बाद भाई ये पूरा कांड, पूरा सिनेरियो हमें देखने को मिला है। इस खबर को जानने के बाद सीरियसली मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको देखने के बाद हम सीरियसली बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और ये भी उन्हीं घटनाओं में से एक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है अमित शाह से मिले सीएम सैनी। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटना में अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें बिहार चुनाव पर चर्चा हुई। सैनी ने कहा कि बिहार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और एनडीए सरकार पर जनता का विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना की और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा। साथ ही बिहार में विकास और सुशासन की बात भी यहां पर उन्होंने कही। यानी भाई उनकी जो मीटिंग हुई थी सीरियसली काफी अच्छी मीटिंग रही। इससे पहले जब अमित शाह हरियाणा दौरे पर आए थे तो वहां पर भी हमें एक स्पेशल रैली देखने को मिली थी और भाई हमें अमित शाह की तरफ से काफी सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं भी देखने को मिली थी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है दवाइयों को लेकर एक्शन में सरकार। जी हां, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद हरियाणा सरकार ने दवा निर्माण को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आदेश जारी करके कहा है कि अब सभी पीने योग्य दवाओं में डाइथिलीन ग्लूकाइल और एथिलीन ग्लाइकोल की जांच अनिवार्य होने वाली है, चाहे उनमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल या का उपयोग किया गया हो या फिर ना किया गया हो। पहले केवल प्रोपिलीन ग्लाइकोल की ही जांच की जाती थी, लेकिन अब दवा निर्माण में इस्तेमाल किए गए पानी और अन्य घुलनशील तत्वों की भी अच्छी तरह से जांच की जाएगी। जी हाँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो मामले हुए हैं वो कहीं ना कहीं मेडिकल सर्विसेज के लिए फिलहाल काफी बड़ा अलर्ट बने हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है नारनौल का सरकारी अस्पताल अपग्रेड। जी हां, हरियाणा सरकार राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त करने की दिशा में एक और कदम उठाने जा रही है। जी हां, नारनौल स्थित सिविल हॉस्पिटल अब 100 बेड से बढ़ाकर 200 बेड का बनाया जाएगा। लगभग 2773 लाख रुपए की लागत से होने वाले इस अपग्रेडेशन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने शुक्रवार को यहां बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूर न जाना पड़े और आधुनिक सुविधाएं
उन्हें अपने ही जिले में उपलब्ध हो जाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल के विस्तार से नारनौल और आसपास के इलाकों के लोग भी, उनको भी बड़ी राहत यहां पर मिलने वाली है। तो ये बड़ी घोषणा हमें, बड़ी खबर हमें नारनौल से देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा सरकार के खिलाफ कुमारी शैलजा, जी हां, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने प्रदेश की बीजेपी की तथा कथित नायब सरकार का एक साल घना कमाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक साल हरियाणा की जनता के लिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का साल साबित हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी नेतृत्व के दावे केवल कागजों और विज्ञापनों में दिखाई देते हैं, जबकि जमीनी सच्चाई इससे कोसों दूर है। यह एक वर्ष हरियाणा के इतिहास में जन उपेक्षा और अन्याय का प्रतीक बनकर रहेगा। ये स्टेटमेंट हमें उनकी तरफ से देखने को मिली है। लेकिन इस स्टेटमेंट के ऊपर आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा में नया क्रिकेट स्टेडियम। जी हां, फिलहाल हरियाणा में एकमात्र क्रिकेट स्टेडियम लाहड़ी में है, लेकिन भाई अब एक और नए इंटरनेशनल स्टेडियम की शुरुआत होने के लिए जा रही है, जहां पर हरियाणा के झज्जर जिले के गांव लोहट में राज्य का सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। 222.20 करोड़ रुपए की लागत वाले इस स्टेडियम का निर्माण हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन ने ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स के लिमिटेड को, इस कंपनी को सौंपा है। इसका निर्माण कार्य 24 महीने में पूरा होना है। तो स्टेडियम की 4 दीवारी का काम शुरू हो गया है। नए स्टेडियम में 50,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता होने वाली है। यानी भाई हरियाणा में हमें एक इंटरनेशनल स्टेडियम यहां पर देखने को मिलेगा, जहां पर हमें इंटरनेशनल आईपीएल लेवल के मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की तारीख में आप सभी प्रदेशवासियों के लिए बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। इन सभी अपडेट्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।